हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम कंप्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। डिज़ाइन स्टेप्स इसमें क्या क्या होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे जो कि आपके स्टील टेबल से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और IS 800 से एक टेबल है उसका हम यूज इसमें कैसे करते हैं उसको भी मैं इसमें बताऊंगा। आइए, अगर आप मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। ओके, ये हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ SC, सिग्मा AC है हमारी परमिसिबल स्ट्रेस और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। ठीक है, तो इस जो हमारा चैप्टर है कंप्रेशन मेंबर, तो इसमें हम इन सभी को स्टील टेबल और IS 800 का यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देख कैसे कैसे करेंगे। देखिए, इसमें दो टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट केस में क्या आता है? इफ लोड और स्ट्रेंथ इज गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट डिजाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ मेंबर। ओके, इसमें क्या बताया गया है? अगर हमारे पास लोड गिवन हो, हमको लोड दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आप जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसको डिज़ाइन कीजिए। ओके, तो किस मेंबर का हम यूज़ करेंगे उस लोड के अकॉर्डिंग वो हमें बताना होता है। दूसरा केस क्या होता है? इफ़ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस ऑफ मेंबर आर गिवन देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ और लोड। दूसरा बिल्कुल इसका रिवर्स है। इसमें हमें जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन दी जाती है स्ट्रक्चरल मेंबर की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना लोड ले सकता है हमें वो बताना होता है। ठीक है, दो केस है। फर्स्ट में हमें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन यानी कि स्ट्रक्चरल मेंबर हम कौन सा यूज़ करेंगे उसको बताना होता है और दूसरे में हमें लोड का बताना होता है। ठीक है, दोनों को हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो इसमें जो हमारा स्ट्रेंथ का हमारा फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ और लोड ये दोनों सिमिलर चीज़ होती है। एरिया जो होता है ये हम स्टील टेबल से पता कर सकते हैं। किसी भी एंगल का हम स्टील टेबल से एरिया पता कर सकते हैं, चाहे चैनल सेक्शन हो, चाहे I बीम हो, H बीम हो, तो किसी भी स्टील स्ट्रक्चर मेंबर का हम एरिया स्टील टेबल से पता कर सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वैल्यू हम एक टेबल से पता कर सकते हैं, वो टेबल है ये हमारी IS 800 में दी गई है। इसमें FY क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये है हमारी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू। ओके, और ये है हमारी लेमडा क्या है? स्लेंडरनेस रेशो L इफेक्टिव बाई R। ठीक है, इन दोनों की प्रोपोर्शन इसमें दी गई है। यहाँ से हम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा AC का पता कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, जैसे लेमडा की वैल्यू हमारी 100 गिवन है और FY की वैल्यू अगर हमें 150 गिवन है तो हम इससे टेबल से इसका पता कर सकते हैं और ये वैल्यू होगी हमारी 80। ठीक है, तो ऐसे ही हम लेमडा और FY की मदद से सिग्मा AC की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। इस टेबल में आप देखिए, ये है हमारी लेमडा की वैल्यू। जैसे जैसे हमारी स्लेंडरनेस रेशो बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। आप देख सकते हैं, पहले ये 144 थी, अब 18 हो चुकी है और लेमडा की वैल्यू 10 थी तो 250 हमारी लेमडा की वैल्यू हो चुकी। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है जैसे ये स्ट्रेस और लेमडा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है,
लैम्डा बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब लैम्डा क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये होती है स्लेंडरनेस रेशो। ओके, स्लेंडरनेस रेशो क्या होती है? रेशो है ये एल इफेक्टिव बाई आर। एल इफेक्टिव क्या होती है? हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर, और आर है लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो लैम्डा की मदद से और एफ वाई जो कि हमारी होती है यील्ड स्ट्रेस, इसकी मदद से हम सिग्मा ए सी को पता कर सकते हैं। हमारे पास एरिया भी हो चुका है स्टील का, और सिग्मा ए सी की वैल्यू भी हमें पता लग चुकी है। अब हम स्ट्रेंथ को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसमें सीखते हैं कैसे। ए सिंगल एंगल स्ट्रट, इसमें एक सिंगल एंगल स्ट्रट क्वेश्चन में दिया गया है जिसकी डायमेंशन ये गिवन है 65 इंटू 65 इंटू 8। इससे हमें क्या पता लगा इस डायमेंशन से कि ये एक इक्वल एंगल सेक्शन है। ठीक है, इक्वल एंगल यानी कि इसमें दोनों लेग सेम लेंथ की हैं 65 इंटू 65 की, और इसकी थिकनेस है 8 mm की। ऑफ ए रूफ ट्रस इज 1.36 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये 1.36 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। इट इज़ कनेक्टेड बाय वन रिवेट एट ईच एंड, एक रिवेट से ये कनेक्टेड है दोनों तरफ के एंड पे। डिटरमाइन द सेफ लोड द स्ट्रट कैन कैरी, अब ये हमें बताना है कि लोड ये कितना कैरी कर सकता है, सेफ लोड। ठीक है, अज्यूमिंग एफ वाई 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहले समझिए। हमें इसमें एक एंगल सेक्शन के डायमेंशन गिवन है और उसकी लेंथ गिवन है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितना ये लोड सेफली बियर कर सकता है। ठीक है, उन दोनों केस में से एक केस है ये हमारा जिसमें स्पेसिफिकेशंस गिवन है और लोड हमें बताना है। दूसरा क्या होता है जिसमें लोड गिवन होगा और हमें ये स्पेसिफिकेशंस बतानी होंगे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। एफ वाई की वैल्यू इसमें गिवन है। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें ये पहले ही दे चुके हैं कि एक सिंगल एंगल है और कनेक्ट हुआ है ये एक रिवेट से दोनों तरफ से। ठीक है, तो आप याद कीजिए हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। जब कंप्रेशन मेंबर एक रिवेट से कनेक्टेड हो और सिंगल एंगल हो तो उसमें इफेक्टिव लेंथ जो हमारी होती है वो एल के इक्विवेलेंट होती है। जो भी हमारी एल होगी वही हमारी इफेक्टिव लेंथ भी होगी। तो इफेक्टिव लेंथ तो हम एज इट इज इसको ले लेते हैं, 1.36 हमारी इफेक्टिव लेंथ हो गई। ठीक है, अब आते हैं परमिसिबल जो स्ट्रेस होगा जो हम यूज करेंगे वो होगा 80% ऑफ सिग्मा ए सी का। ठीक है, 0.8 ऑफ सिग्मा ए सी ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सिग्मा ए सी की वैल्यू हमें पता करनी होगी इसमें। अब आते हैं एंगल, जो एंगल हमें दिया है 65 इंटू 65 इंटू 8 फ्रॉम स्टील टेबल वी कैन फाइंड द फॉलोइंग। तो स्टील टेबल से हमने पता कर लिया कि इसका एरिया 976 mm स्क्वेयर है। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन आर एक्स एक्स आर वाई वाई ये इसमें गिवन है 19.6, ये भी mm में है। आर यू यू है 24.7, ये भी mm में है। और आर वी वी ये भी है 12.5 mm, ये भी mm में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टील टेबल से पता कर ली। ये कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। अब हमें क्या पता करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू सबसे पहले पता करनी है। लैम्डा की वैल्यू के लिए लैम्डा क्या होता है, एल इफेक्टिव बाई आर। एल इफेक्टिव हमें पता लग चुका है, ये रहा। ठीक है, आर होता है लीस्ट, सबसे कम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इनमें से सबसे कम रेडियस ऑफ गायरेशन हमारी 12.5, ये हमने पता कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टील टेबल में, हमने ये कैसे कैसे पता किया। स्टील टेबल आप परचेज कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, या फिर एग्जामिनेशन में ये आपको प्रोवाइड भी की जाती है। अगर आप एग्जामिनर या इन्विजिलेटर को आप बोलते हैं कि हमें स्टील टेबल की ज़रूरत है तो वो आपको देते हैं स्टील टेबल। ठीक है, तो स्टील टेबल में हम देखते हैं एंगल्स की प्रॉपर्टी। रोल्ड स्टील इक्वल एंगल, इक्वल एंगल में हम जब जाते हैं उस पेज पे हम देखेंगे कि उसमें ISA 20x20 जिसमें दोनों लेग 20-20 mm की हैं, सॉरी सेंटीमीटर में है।
अब है IS से 25x25। हमने जो देखना है वो एंगल है 65x65 ये, और उसकी थिकनेस है 8 mm। ठीक है, यहाँ से हमने देखा सेक्शनल एरिया, वेट पर मीटर, 1 मीटर में इसका वेट कितना होगा केजी में और न्यूटन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर, ये सारी वैल्यू इसमें गिवन है। हमें रिक्वायरमेंट इसकी दो ही चीज़ों की होती है इसमें, एक तो होता है एरिया। एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया हमारा कितना है, IS से 65x65 और 8 mm जिसकी थिकनेस हो तो उसका एरिया है 9.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट दी गई है, बट हमें इसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा एरिया 976 mm स्क्वायर। ठीक है, सिंपल चीज़ है, हमने एरिया यहाँ से पता कर लिया। आप स्टील टेबल से किसी भी एंगल का, किसी भी सी सेक्शन का, आई सेक्शन का, किसी भी टाइप के स्ट्रक्चरल मेंबर का आप यहाँ से एरिया और इतनी सारी चीज़ें ये पता कर सकते हैं, वेट भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी, सारी चीज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ओके, अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी पता करना है हमारे एंगल का। ये देखिए, एंगल सेक्शन हमारा है ISA 65x65 और ऊपर से चौथे नंबर पे था हमारा, सॉरी तीसरे नंबर पे था हमारा ये 8 mm की थिकनेस। ठीक है, 8 mm की थिकनेस में अब यहाँ पे है ये रेडियस ऑफ गायरेशन, ये गिवन है, ये चीज़ें गिवन है इसमें, RXX, RYY, RUU, RVV। यहाँ से हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ये नोट कर लेते हैं। ये है हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू। ठीक है, RXX और YY दोनों सेम है क्योंकि इक्वल एंगल है, तो 1.96 ये आया हमारा सेंटीमीटर में, 1.96 तो mm में आया 19.6। ओके, फिर आया 2.47, 2.47 को हमने 24.7 mm में कर दिया कन्वर्ट, 1.25 इसको हमने 12.5 में चेंज कर दिया, जैसे हमने नोट की थी वैल्यू, तो वही हमारी बिल्कुल सेम है। यहाँ से आप इनको पता कर सकते हैं वैल्यू का। ठीक है, अब हमारे पास R भी है और L इफेक्टिव भी है। अब हम देखते हैं स्लेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला। L इफेक्टिव ये था हमारा 1360 mm और R है हमारी सबसे कम लिस्ट ऑफ रेडियस गायरेशन। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 108.8, ये आई हमारी लैम्डा की वैल्यू, यानी स्लेंडरनेस रेशो आई हमारी ये। ओके, और FY हमें जो दिया गया था, हमने जो माना था 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ का इन दोनों चीज़ का हम यूज़ करके सिग्मा AC की वैल्यू पता करेंगे इस टेबल के थ्रू। ये देखिए, अब 108 कहाँ पे लाई करता है, ऊपर से आप स्टार्ट कीजिए, ये आप देखेंगे 100 और 110 के बीच में आता है आपका 108.8। ओके, ये है हमारा एरिया ऑफ कंसिडरेशन। इसके बीच में आएगी हमारी लैम्डा की वैल्यू और FY की वैल्यू है ये दोनों 80 और 72, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा हमारा सिग्मा AC की वैल्यू भी। ओके, तो यहाँ से हमने ये दोनों चीज़ पता कर ली। जो भी वैल्यू आपकी लैम्डा की आए और जो भी स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनकी वैल्यू पता कर सकते हैं इस टेबल के थ्रू। ओके, अब चलते हैं आगे। ये वैल्यू आपने निकाली, ये और ये टेबल से आपको पता लग चुकी है। ठीक है, 110 के बीच में हमारी लैम्डा की वैल्यू है और FY 80 और 72 के बीच में हमारी आएगी सिग्मा AC की वैल्यू। अब हमें ये पता है कि सिग्मा AC की वैल्यू हमारी 80 से तो कम होगी और 72 से ये ज़्यादा होगी। ये तो आपको पता है क्योंकि
108 हमारा कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करता है और 110 के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू 100। ठीक है, तो इन चीज़ों को अभी छोड़ते हैं और देखिए इसको सोल्व करने का तरीका कैसे निकाला है, बाय इंटरपोलेशन मेथड। ये एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद कर लीजिए, बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए कि ये कैसे किया गया है। तो ये जो 80 है, ये यहाँ पे 80 माइनस 108 माइनस 100 डिवाइड बाई 110 माइनस 100 इंटू 80 माइनस 72। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे है उसको रट लीजिए या फिर बार बार इसके प्रैक्टिस करके देखिए। सिंपल है, जो भी मिनिमम वैल्यू है वो इसमें से माइनस कर दी जाती है। 108 जो हमारी वैल्यू थी लैम्डा की, ये इसमें से 100 को हमने माइनस कर दिया, फिर 110 में से हमने 100 को माइनस कर दिया, 80 में से हमने 72 को माइनस कर दिया, बड़े में से हमें छोटे को घटाना है और 80 में से इस टोटल को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको पूरा को सोल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है सिग्मा ए सी की 72.96 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। ओके, अब जो हमें पहले देखा था कि सिंगल एंगल और एक रिवेट से जब वो कनेक्टेड हो तो उसमें अलाउेबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है 80% ऑफ सिग्मा ए सी का, तो हम 80% निकाल लेते हैं अपना, तो वैल्यू आएगी 58.37 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर। ओके, हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू भी है, हमने अभी एरिया भी स्टील टेबल से निकाल दिया है, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आएगी हमारी ये 56969.12 न्यूटन्स। ओके, जो हमारा एंगल हमें गिवन था 65 इंटू 65 इंटू 8 mm का जो हमारा एंगल था, तो उसकी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी है, वो इतना लोड वो इजीली ले सकता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि सबसे पहले हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, लैम्डा के थ्रू हमने सिग्मा ए सी की वैल्यू पता करनी है और बाकी सारी चीज़ें हम स्टील टेबल और बाकी IS 800 से पता कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है। अब एक कंसेप्ट हम दूसरा लेते हैं, डिज़ाइन ए सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूस स्ट्रट 3 मीटर लॉन्ग टू कैरी ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन। ओके, इसमें अब हमसे क्या पूछा गया है, एक 3 मीटर लंबा एंगल है, डिसकंटिन्यूस है और उस पर लोड लगा हुआ है 150 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो एंगल सेक्शन कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा केस है जिसमें लोड की वैल्यू गिवन है, यानी कि स्ट्रेंथ उसकी पहले से ही गिवन है और हमें उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है उस एंगल सेक्शन को। ठीक है, तो ये इसमें गिवन है। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। एल की वैल्यू इसमें गिवन है 3 मीटर, लोड इसमें गिवन है 150 किलो न्यूटन, अज्यूमिंग परमिसिबल स्ट्रेस जो हमें 180 अज्यूम किया है। ये आप डिज़ाइन स्टेप्स में देखेंगे कि हमने 180 इसको क्यों लिया है। ठीक है, अभी तक आप इसको याद रखिए। अगर डिज़ाइन स्टेप्स में पहले इसमें पढ़ा देता हूँ तो आपको न्यूमेरिकल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और डिज़ाइन स्टेप्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इस न्यूमेरिकल के बाद जैसे ही आप डिज़ाइन स्टेप्स को देखेंगे तो आपको सारे स्टेप बहुत ईजीली याद हो जाएंगे, इसलिए मैं उनको लास्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूमिंग ए सिंगल एंगल कनेक्टेड बाय 2 और मोर रिवेट्स। ठीक है, 2 रिवेट्स या ज़्यादा रिवेट्स का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो पहले से ही गिवन था, इफ़ेक्टिव लेंथ जो होगी वो हमारी 85% ऑफ ओरिजिनल लेंथ का होगा। ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस जो भी हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ हम उसका ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव लेंथ हमारी यहाँ से आ जाती है 85% ऑफ 3 मीटर जो कि आया ये
2.55 और mm में 2550 mm। इफेक्टिव लेंथ हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या पता करना है, आर और एरिया। ये हमारा लोड न्यूटन में हमने कन्वर्ट किया 100 से मल्टीप्लाई करके। ओके, ग्रोस सेक्शनल एरिया, ग्रोस सेक्शनल एरिया हमने 15000, ये हमारा जो लोड था इसको हमने स्ट्रेस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों किया? स्ट्रेस हमारा क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। हमें फर्स्ट काम करना होता है एरिया का पता करना। एरिया हम ऊपर लेके चले गए और स्ट्रेस हमने नीचे ले आए। लोड को जब हमने स्ट्रेस से डिवाइड किया, 80 हमने जो माना था उससे डिवाइड कर दिया, तो एरिया हमारा आया ये 1875 mm²। तो ये आया हमारा एरिया। सिंपल चीज़ है। अब हमने क्या किया, एक एंगल सेक्शन माना स्टील टेबल के थ्रू। स्टील टेबल आप खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए और उसमें चेक करते चलिए कि जिसका एरिया 1875 से ज़्यादा है। ठीक है, कम नहीं लेना है, हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही एरिया चाहिए। हमने स्टील टेबल से चूज़ किया एक एंगल IS से 125/75 × 10 mm एट द रेट 146.2 न्यूटन पर मीटर, विच हैव एरिया लिटिल मोर देन कैलकुलेटेड, जिसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे कैलकुलेटेड एरिया से। ठीक है, जिसका एरिया है ये 19.02 cm²। mm में हमने इसको कन्वर्ट किया 1902 mm²। वैसे ही हमने RX की वैल्यू, RY की वैल्यू और RU RVV इन सभी की वैल्यू स्टील टेबल से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सबसे कम हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन आई 16.1। ठीक है, आइए अब स्टील टेबल में लेके चलते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, इसी एंगल को हमने चूज़ क्यों किया। ये देखिए, हमने स्टील टेबल ओपन किया और उसमें हम चेक करते चले कि 1875 के थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एरिया किस एंगल का है। हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमने इसको कन्वर्ट करते चले तो आप देख सकते हैं ये 1551 और ये भी एरिया है, ये बिल्कुल लिटिल थोड़ा सा ज़्यादा है। और IS 125/75 10 mm का एरिया ये हमारा ठीक सा आ रहा है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं 1956, ये भी आप एरिया यूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये वाला चूज़ किया है। ठीक है, ये वाला चूज़ मैंने किया एरिया। इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि ये हमारा एंगल सेक्शन कौन सा है, ये है IS से 125/75 और 10 mm इसकी थिकनेस है। ठीक है, ये हमने एंगल सेक्शन चूज़ कर लिया कि इसके अकॉर्डिंग अब हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, एरिया से हमने पता किया कि कौन सा एंगल है, ये ऐसे उल्टा चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमने IS 125/75 का हमने रेडियस ऑफ गायरेशन भी पता कर लिया। यहाँ से ये है हमारे रेडियस ऑफ गायरेशन, नीचे वैल्यू सारी गिवन है जो कि 10 mm की थिकनेस वाली है। 3.97 सेंटीमीटर में हमने mm में इन सभी को कन्वर्ट किया, ये इन सभी को हमने mm में कन्वर्ट किया और ये वैल्यू हमारी सबसे कम आई रेडियस ऑफ गायरेशन की। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैम्डा की कैलकुलेशन। स्लेंडरनेस रेशो, ये थी हमारी इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई R, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आया हमारा 158.38। ओके, FY की वैल्यू ये हमने मानी हुई है। अब इन दोनों के थ्रू हम टेबल में चलते हैं। ठीक है, ये है हमारी 250 की लाइन और 158 ये आई हमारी 150 और 160 के बीच में। यहाँ पे कहीं पे ये लाई करेगा, हमारी स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा AC की वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं पे ये लाई करेगा। आइए आगे चलते हैं। ये दो वैल्यू हमने
यहाँ पे अलग से सेपरेट करके लिख दिया है, लेमडा और एफ वाई के अकॉर्डिंग। लेमडा की वैल्यू 150 से ज़्यादा और 160 से कम होगी, जो कि यहाँ पे है 158.38। 45 और 41 के बीच में हमारी आएगी वैल्यू सिग्मा ए सी की। हमने फिर से इंटरपोलेशन को यहाँ पे अप्लाई किया। 45 ये माइनस टोटल ये हमारा, जिसमें क्या क्या गिवन था, 158.3 माइनस 150, ये 150 है, और ये 158.38, 160 150 को माइनस किया, 45 में से 41 को माइनस किया। इन सभी को सोल्व करने के बाद हमारी सिग्मा ए सी की वैल्यू आई 41.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अलाउेबल स्ट्रेस जो हमने यूज़ करना है वो बिल्कुल सिमिलर इसी को ही यूज़ करना है। कोई इसका 80% या 85% हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये डबल रिवेट का केस है। इसमें दोनों रिवेट, दोनों साइड में हम दो रिवेट्स या उससे ज़्यादा रिवेट का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा ए सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एरिया की वैल्यू हमें मिल चुकी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसा ये मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आई हमारी ये, जो कि इससे बहुत कम है। ठीक है, 1.5 लाख न्यूटन से ये बहुत कम है, तो इसलिए जो हमारा एंगल सेक्शन है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इट इज़ नॉट सेफ। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने एंगल सेक्शन चूज किया है उसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है इतनी, लगभग 80,000। ठीक है, वो 80,000 न्यूटन को उठा सकता है, बट हमें उठाना है 1.5 लाख न्यूटन, तो इतने लोड पे वो टूट जाएगा, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमने जो डिज़ाइन किया वो पूरा का पूरा हमारा गलत हो गया। ठीक है, सो हमने एक और एंगल सेक्शन को चूज़ किया। अब हम कैसे एंगल सेक्शन को चूज़ करेंगे? जो हमने एरिया के बेसिस पे हमने एंगल को चूज़ किया था उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ये था हमारा एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था लोड बाय स्ट्रेस से, और जो हमने पिछले में एरिया लिया था वो 19 समथिंग लिया था। अब हमने थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दिया। स्टील टेबल से हमने देखा एरिया की वैल्यू 22 mm स्क्वायर, उससे हमने एंगल देखा, ये है एंगल हमारा, ये 130 इंटू 130 इंटू 8 mm। ठीक है, वहीं से हमने स्टील टेबल से आर की वैल्यू भी पता कर ली। देखते हैं कैसे। ये है स्टील टेबल। हमने जैसे जैसे स्टील टेबल में एरिया को चेक किया, हमें अब करना था कि 1900 जो 2 हमारा एरिया था उस पर हमारा एंगल जो आया था वो बिल्कुल सेफ नहीं था, तो इसको हम कैंसिल करके अब इससे थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा देते हैं। एरिया जिसका थोड़ा सा और ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे इसमें नीचे गए तो हमें एरिया मिला ये 2022। ये किस एंगल का है हमने इसको देखा, 8 mm की इसकी थिकनेस है, और ये है एंगल वो। ठीक है, 130 इंटू 30 और 8 mm की थिकनेस है। इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है 1900 से, तो इसको हमने चूज़ किया। यह आया हमारा एरिया। यहाँ से हमने एरिया का पता कर लिया और एंगल हमें मिल चुका है अब। ठीक है, अब 130 इंटू 130 और 8 mm की थिकनेस पे हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है ये। इन सब को हमने नोट किया सेंटीमीटर में, और mm में हम इसको कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमारा mm और m। सबसे कम इसमें है ये 25.5 mm, ये हमारी सबसे कम वैल्यू है। यहाँ का यूज करेंगे अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालने में। लैम्डा L इफेक्टिव बाई R, जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो आया 100। ठीक है, Fy की वैल्यू 250, ये हमें पता ही है। अब फिर से हम टेबल में जाते हैं। लैम्डा 100 कहाँ पे है? 100 है हमारा ये, और 250 है ये, तो ये वैल्यू आई हमारी 80। ठीक है, इसमें इंटरपोलेशन का बिल्कुल भी रोल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू इसमें आई है हमारी 100, तो 80 हमारी वैल्यू आई
सिग्मा AC की। आइए आगे चलते हैं। 100 पे और 250 पे हमारी सिग्मा AC की वैल्यू 80 आती है। ठीक है, ऐसा ही हमने यूज़ किया है। ठीक है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारी है सिग्मा AC की वैल्यू। हमने इसको फॉर्मूला में लिखा और स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें पता की, एरिया हमें पता था। एरिया और स्ट्रेस की वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 161,760 न्यूटन, जो कि हमारी बड़ी है 1.5 लाख न्यूटन से। ठीक है, देख लीजिए ये हमारी 160 के आसपास है, ये हमारी 150 है, तो ये ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, जो हमने डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स और डिज़ाइन एंगल हमने चूज़ किया है ये ISA 130 इंटू 8 mm, वो बिल्कुल सेफ है 150 किलो न्यूटन लोड लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं किसी भी एंगल को डिज़ाइन। आपको बार बार उसका एरिया के थ्रू वो एंगल लेना होगा। अगर वो लोड कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा आती है तो वो सेफ़ है, अगर कम आती है तो फिर से आपको दोबारा से पूरा डिज़ाइन दोबारा करना होगा। तो ऐसे करते हैं हम डिज़ाइन। अब आते हैं डिज़ाइन स्टेप्स में। अब ये जो स्टेप्स हैं जो हमने लिखे हैं बिल्कुल ईजीली आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट इसमें स्टेप क्या है, फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। सबसे पहले ग्रोस सेक्शनल एरिया हम कैसे निकालते थे, जो लोड उसमें हमें दिया जाता था उससे हम डिवाइड कर देते थे अज्यूम्ड AC से। अज्यूम्ड AC होता है हमारा 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर स्ट्रट ऑफ रूफ ट्रस। जो भी हमारा रूफ ट्रस है उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कंप्रेसिबल जो हमारा स्ट्रेस होता है 80। अब पता लगा आपको 80 कहाँ से आता है, हम इसको अज्यूम करते हैं किसी भी रूफ ट्रस के स्ट्रट के लिए। ठीक है, यहाँ से हम लगा सकते हैं एरिया का, ग्रोस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एरिया जैसे हम पता लगते हैं तो हम चूज़ ए ट्रायल सेक्शन। तो ट्रायल से हम चूज़ करते हैं कि रैंडमली किसी भी एक सेक्शन को, जो भी हमारा एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है उससे थोड़ा सा बड़ा एरिया हो। ठीक है, बड़ा एरिया वाला हमने एंगल सेक्शन को चूज़ करना है। ट्रायल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो फ्रॉम स्टील टेबल। ठीक है, स्टील टेबल से आप एरिया को देखिए और उस एंगल को उठा लीजिए। फाइंड द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द ट्रायल सेक्शन। जो भी आपने सेक्शन लिया है उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आप पता कर लीजिए, स्टील टेबल से ही पता लग जाएगा। फिर आता है कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ जो आपको दी गई है उसी का ही आप एक्चुअल लेंथ के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशो आप पता कर सकते हैं, L इफेक्टिव बाई R। L इफेक्टिव आपको पता लग चुकी है, R आपको पता लग चुकी है, स्लेंडरनेस रेशो आप पता कर सकते हैं। स्लेंडरनेस रेशो और लैम्डा से आप सिग्मा AC की वैल्यू पता कर सकते हो, जो भी आपको टेबल गिवन होती है। ठीक है, IS 800 में टेबल गिवन है तो वहाँ से आप पता कर सकते हो। कैलकुलेट द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। आपके पास सिग्मा AC की वैल्यू भी है और एरिया की वैल्यू भी है, तो दोनों से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी और जो स्ट्रेंथ है वो आपको पता लग जाती है। इफ़ द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन लोड देन यूज द सेक्शन, अदरवाइज ट्राई अनदर सेक्शन। अगर जो आपकी वैल्यू आती है वो लोड गिवन के इक्वल या उससे ज़्यादा होती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है, बट अगर उससे कम आती है तो आपको दोबारा से इसको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। चेक फॉर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द यूज्ड सेक्शन, इट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू एज पर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन टेबल। जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो बताया था 180, 250 और 350, एक बार लैम्डा की वैल्यू हमने पिछली वीडियो में बताई थी, तो उससे ज़्यादा ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारी स्लेंडरनेस रेशो की। ठीक है, तो ये थे हमारे डिज़ाइन स्टेप्स। दोनों न्यूमेरिकल्स को आप करके देखिए, अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, ताकि आप वहाँ पे इजीली इन न्यूमेरिकल्स को कर सकें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। अगर कोई डाउट्स हैं तो भी मुझे बताया करें। लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे मुझे पता है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए मेरे चैनल से सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।